हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं अंकिता राणा, आपकी हिंदी की शिक्षिका। आज मैं आपको कक्षा 1 का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है झूला। यह एक कविता है। इस कविता में बच्चे के कोमल भावनाओं को व्यक्त किया गया है। मतलब जो छोटा बच्चा होता है वह उस समय क्या सोचता है, उसकी जो भावनाएं होती है, इस कविता के माध्यम से बताया गया है। इस कविता में बच्चा अपनी माँ से झूला लगाने की मांग कर रहा है कि माँ मेरे लिए क्या लगा दो, एक झूला लगा दो। तो पहले हम इस कविता को सस्वर वाचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका भावार्थ बताऊंगी। तो आप भी मेरे साथ क्या करेंगे, इस कविता का वाचन करेंगे। ठीक है। तो इस कविता में लिखा हुआ है, माँ आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 बरस रहा में एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से कह रहा है, अम्मा मतलब होता है माँ, अपनी माँ से कह रहा है कि हे माँ मेरे लिए क्या लगा दो, एक झूला लगा दो। यानी कि अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। यानी कि माँ आज मेरे लिए एक झूला लगा दे, अगर तुम झूला लगाओगे तो मैं उस पर क्या करूँगा, झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। यानी कि जो आप झूला लगाओगे उस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर मैं किसको छूऊंगा, आसमान को क्या कर लूंगा, छू लूंगा। ठीक है। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। डाली मतलब होता है पेड़ की टहनी, डाली मतलब होता है पेड़ की टहनी। तो झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। यानी कि अगर मैं झूले पर बैठूंगा, बच्चा कल्पना कर रहा है कि अगर मैं झूला पर बैठूंगा तो मेरे साथ जो पेड़ की टहनी है वो भी क्या करने लग जाएगी, झूला झूलने लग जाएगी। झूल रहा है पत्ता पत्ता, पेड़ की टहनी के साथ साथ मेरे 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 साथ क्या होगा, जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो भी क्या करने लग जाएंगे, झूलने लग जाएंगे। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। बच्चा कह रहा है कि अगर तुम मेरे लिए झूला लगाओगे तो वो झूले पे मुझे क्या आएगा, मज़ा मतलब होता है आनंद, मुझे क्या आएगा, आनंद आएगा। अगर तुम मेरे लिए झूला नहीं लगाती हो तो मुझे यहाँ से दिल्ली या कलकत्ता झूलने के लिए लेकर चलो। बच्चा जो है अपनी माँ से क्या कह रहा है कि मुझे झूलने के लिए दिल्ली या कलकत्ता लेकर चलो। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। यानी कि झूल रही नीचे की धरती, धरती मतलब होता है जमीन यानी भूमि। ठीक है। उड़चल 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 उड़चल, अगर तुम मेरे लिए झूला लगाती हो तो मैं झूले पर बैठकर क्या करूँगा, झूले को कहूँगा कि और ऊपर चल और ऊपर चल। ठीक है। क्या कहूँगा कि और ऊपर चल और ऊपर चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, रिमझिम मतलब होता है जब बारिश की हल्की फुहारें होती है उसको रिमझिम कहेंगे। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, कौन बरस रहा है, आसमान कैसे बरस रहा है, हल्के हल्के से क्या कर रहा है, बरस रहा है। उड़कर मैं लूटूं दल बादल, दल मतलब होता है समूह। ठीक है। उड़कर मैं क्या करूँगा, बादलों को समूह को लूटूंगा। ठीक है। तो इस कविता में बताया गया है कि यह बच्चा जो है अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। कवि ने इस कविता के माध्यम से एक छोटे बच्चे की भावनाएं कैसी होती है तथा जब बच्चा छोटा होता है तो वह किस प्रकार की जिद करते हैं, तो इस बच्चे के बारे में यह बताया गया है कि वह अपनी माँ से झूला लगाने की बात कर रहा है कि माँ मेरे लिए झूला लगा दो। ठीक है। हम देखेंगे अभ्यास, झूले ही झूले। बताओ इनमें से किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है, तुमने बताना है कि तुम किन किन चीजों पे झूल झूल सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है टायर, तो बताना है टायर पे झूल सकते हैं, तो हाँ झूल सकते हैं। दूसरा दे रखा है फाटक, फाटक यानी कि गेट जो होता है ना, गेट,
उसको बोलते हैं फाटक। तो फाटक पे झूलते हैं हम? हाँ झूलते हैं, ठीक है। तीसरा दे रखा है झाड़ू, दे रखा है वहाँ पे झाड़ू, चित्र भी दे रखा है, साथ में लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो झाड़ू पे झूलते हैं हम? तो झाड़ू पे नहीं झूलेंगे, ठीक है। फिर दे रखा है दरी, तो दरी पे हम झूला झूलते हैं? नहीं, ठीक है। फिर डाली, डाली पे हम झूलते हैं? तो हाँ झूलते हैं। फिर दे रखा है वहाँ पे मेज, मेज दे रखा है, तो मेज पे हम झूला झूलते हैं? तो नहीं, इस पे नहीं झूलेंगे। फिर है पैर वाला झूला, पैर वाला झूला झूला है जो कि मम्मी पापा चाचा कोई भी झूला सकता है, तो हम पैर वाला झूला पर झूलते हैं। फिर दे रखा है अलमारी, तो अलमारी में हम झूलते हैं? तो नहीं, अलमारी पे नहीं झूलेंगे। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, तो आपने यहाँ पे भरना है, ठीक है। इसमें दे रखा है मुझे डैश डैश पर झूलने में मज़ा आता है। तो आपने इन चीज़ों में से कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिससे आपको झूलने पर क्या आता है? मज़ा आता है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि मुझे पैर वाले झूला पर झूलने में मज़ा आता है। पैर वाला झूला झूलने पर मज़ा आता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे दे रखा है मुझे डैश 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 पर झूलने से डर लगता है। तो आपने यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है मुझे डैश डैश पर झूलने में डर लगता है। ऐसा कौन सा झूला है जिसमें आपको क्या लगता है? डर लगता है। तो आपने बताना है कि कौन सी चीज़ है जिसमें आपको डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है। किस पे? डाली पर झूलने में डर लगता है। तो तीसरा दे रखा है मुझे डैश 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 पर झूलने पर क्या पड़ती है? डांट पड़ती है। मुझे डैश 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 पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है अगर आप झूलते हो तो आपको डांट पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मुझे फाटक पर झूलने पर क्या पड़ती है? डांट पड़ती है। किस पे? फाटक पे, ठीक है। तो आगे देखिए, तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? तो यहाँ पे आपने दे रखा है मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन और बगीचा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन के साथ आप लोगों ने देखना है कि इसमें ये आपने कहाँ कहाँ देखा है, ठीक है। तो पहला वहाँ पे दे रखा है एक लड़की बैठी हुई झूले पर, वहाँ पे एक पेड़ दे रखा है, दे रखी है टहनी। तो कहाँ देखा है? कहाँ रहती है पेड़ की टहनी? पार्क में, ठीक है। तो पहले में आएगा पार्क। दूसरा चित्र दे रखा है, वहाँ पे घोड़े दे रखे हैं, घोड़े के ऊपर बच्चे बैठ रखे हैं। तो ये कहाँ देखा है आप लोगों ने? मेले में। होता है मेला, बैठते हैं ना चरखी पे, वैसे ही कहाँ देखा है? मेले में। तो तीसरा दे रखा है, वहाँ पे एक डाली दे रखी है, डाली में एक रस्सी लटका रखी है, वहाँ पे क्या दे रखा है? एक बच्चा किससे किससे झूल रहा है? टायर से झूल रहा है। तो ये कहाँ देखा आप लोगों ने? ये भी है पार्क में होगा, ठीक है। तो उसके बाद दे रखा है वहाँ पे सीसॉ का चित्र दे रखा है ना, सीसॉ का। तो सीसॉ का चित्र दे रखा है, तो आपने बताना है कि जो सीसॉ है वो चित्र कहाँ देगा आपने? वो कहाँ होगा? पार्क में, ठीक है। फिर दे रखा है चरखियाँ दे रखी है, फिर बच्चे क्या कर रहे हैं? उधर घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये चित्र कहाँ देखा आपने? ये आएगा मेले में, ठीक है। फिर वहाँ पे दे रखा है एक बच्चा दे रखा है, वो फिसल पट्टी पर बैठ रखा है, बैठ रखा है फिसल पट्टी पे। वो कहाँ देखा आप लोगों ने? फिसल पट्टी कहाँ होती है? पार्क में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और दे रखा है, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? एक बैठ रखी है वहाँ पे एक लड़की झूले पर, तो आपने बताना है कि उस लड़की को नीचे ये सारी चीज़ें क्या क्या दिख रही होगी। पार्क का चित्र है, आपने बताना है कि क्या क्या दिख रहा है। तो वहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? लड़की दिख रही है, लड़का भी दिख रहा है, गिलहरी भी है, फूल भी है, बॉल भी है, तितली भी है, चिड़िया भी है ना, कुत्ता भी है कि नहीं? ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ें लिखनी है। फिर यहाँ पे आ गया मिलाओ। यहाँ पे कुछ चित्र भी दे रखे हैं, उनके नाम भी दे रखे हैं। तो चित्रों से उसके नाम को क्या करना है? मिलाना है। तो पहला चित्र दे रखा है पेड़ का, दूसरा गठरी, तीसरा ठेला, चौथा क्या है? झूला। तो पहला दे रखा है ठेला, तो ठेला को बगल में मिलाना है आपसे, ठीक है। झूला है जहाँ पे फिसल पट्टी बन रखी है, वो क्या है? झूला है, ठीक है। तीसरा दे रखा है पेड़, तो जहाँ पे हरा हरा दिख रहा है वो क्या है?
पेड़। चौथा है गठरी। गठरी मतलब होता है सामानों को भरना, किसी चीज़ में एक गठरी बनाना, ठीक है, कि कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, उसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो गठरी उसके पेड़ के नीचे वाला है, उससे मिलेगा। खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। यहाँ पे दे रखा है पेड़, जैसे पेड़ दे रखा है ना, तो पेड़ के पीछे छुपते हैं बच्चे, छुपते हैं ना। तो पहला दे रखा है पेड़, दे रखा है पेड़, तो पेड़ के पीछे बच्चे कहाँ छुपते हैं? पेड़ के पीछे। दूसरा चित्र दे रखा है मेज, तो मेज के ऊपर होता है कि नीचे छुपते हैं? कहाँ छुपते हैं? मेज के नीचे। तीसरा है, किसी का चित्र दे रखा वहाँ पे? चारपाई, ठीक है, तो चारपाई के नीचे भी बच्चे छुपते हैं। फिर चौथा दे रखा है वहाँ पे झाड़ी, तो झाड़ी के पीछे जाके छुपते हैं ना बच्चे, तो वहाँ पे आएगा झाड़ी के पीछे, ठीक है। पहला आएगा पेड़ के पीछे, मेज के नीचे, चारपाई के नीचे और झाड़ी के पीछे, ठीक है। तो आगे देखिए, पकड़न पकड़ाई, पकड़न पकड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, तो आप लोगों ने उनको उनके चित्रों से क्या करना है? मिलान करना है। तो पहला चित्र दे रखा है ठेला, दे रखा है, तो ठा से क्या होगा? ठेला। ठा से क्या बनेगा? ठेला, ठीक है। माँ से मछली, यानी कि मछली, तो छा भी आ रहा है, तो वो छा से क्या बनेगा? मछली, ठीक है। तीसरा दे रखा है ना से नल, दे रखा है ना से नल, तो आ से अनार और आ से अलमारी। यहाँ पे दो शब्द भी बन रहे हैं, जैसे माँ से बन रहा है मछली, तो छा से भी क्या है? मछली से मिल रहा है ना, तो आ से क्या आएगा? अनार, और आ से क्या आएगा? अलमारी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है छा से, दे रखा है मछली, छा भी आएगा, और छा से छाता, यानी कि छतरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उसके नीचे है, ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। ठा से ठेला, तो यहाँ पे पहला क्या लिखा जाएगा? ठेला, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है छा, यानी मछली, दे रखा है। फिर दे रखा है माँ, माँ के नीचे भी क्या लिखा हुआ है? मछली लिखा हुआ है ना वहाँ पे। फिर आ के नीचे आएगा अनार और अलमारी, क्या आएगा? अनार और अलमारी। फिर ना से आएगा, ना से नल है, वहाँ पे नल का चित्र बना हुआ, तो ना से क्या होगा? नल, ठीक है। यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है। क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? तो आपने लिखा हुआ है 2 बार किसी का नाम? तो हाँ, हमने लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? आ से अलमारी और आ से अनार। तो यहाँ पे क्या लिखना है? आ से अनार और अलमारी, 2 चीज लिखा हुआ ना, आ से अलमारी और अनार, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।